हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, सभी पॉइंट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन रूप में मिल जाएगा। आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ट्रांजिस्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग achievement in इलेक्ट्रॉनिक क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हमारे आते हैं जैसे हमारा सेल फोन हो गया, एलईडी हो गई और हमारी एलसीडी हो गई। ये सारे के सारे कहां पर आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के अंदर आते हैं। ठीक है। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक इज इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। जब साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था तो जो सबसे ज्यादा अचीवमेंट हासिल की थी वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच ने की थी। पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या पॉइंट है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक इज इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर को साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था तो सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट हासिल की थी वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ने की थी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया? तो इन्वेंटेड बाय बार्डेन एंड ब्रेटेन। बार्डेन और ब्रेटेन ने इसको इन्वेंट किया था। किस ईयर में इन्वेंट किया था? तो 1947 में ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने। पहला ये है और दूसरा ये है। पहला नाम क्या है? बार्डेन और सेकंड नाम क्या है? ब्रिटेन ने इसको इन्वेंट किया था 1947 में। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? हार्ट बीट है। हार्ट बीट कौन है? ट्रांजिस्टर। किसकी हार्ट बीट है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारा हार्ट बीट है। किसकी हार्ट बीट है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की क्या है? हार्ट बीट है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक इज इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। मतलब जब ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था साइंटिस्ट ने, जो सबसे ज्यादा अचीवमेंट हासिल की थी वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच ने की थी। सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया? तो ट्रांजिस्टर को बार्डेन और ब्रेटेन ने इन्वेंट किया था 1947 में। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है? हार्ट बीट है। किसकी हार्ट बीट है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की हार्ट बीट है। कौन? ट्रांजिस्टर। अब हम बात करेंगे जो हमारे ट्रांजिस्टर के एडवांटेज है ओवर द वैक्यूम ट्यूब। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक।
ठीक है, नोट करिए। अब हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में। किसकी एडवांटेज? ट्रांजिस्टर की एडवांटेज किसके ऊपर? वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं अब। एडवांटेज 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 ओवर वैक्यूम ट्यूब। तो हमारे ट्रांजिस्टर के कुछ एडवांटेज है ओवर द वैक्यूम ट्यूब। तो पहला एडवांटेज क्या है? मच स्मॉल साइज। इसका क्या मीनिंग है? जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो काफी ज्यादा छोटा है। किससे छोटा है भैया? वैक्यूम ट्यूब से। उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। किसका? ट्रांजिस्टर का। कौन सा ट्रांजिस्टर? बाइपोलर ट्रांजिस्टर हो या यूनिपोलर ट्रांजिस्टर हो, तो जो साइज होगा वो छोटा होगा। किससे? वैक्यूम ट्यूब से। और सेकंड पॉइंट क्या है? चीफ। जो हमारा ट्रांजिस्टर है किससे चीफ है? जो हमारा वैक्यूम ट्यूब होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? चीफ होते हैं, सस्ते। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है? फ्यू वोल्टेज। फ्यू वोल्टेज। ट्रांजिस्टर हमारा फ्यू वोल्टेज पर ही ऑपरेट कर जाता है और एम्पलीफाई कर देता है वीक सिग्नल्स को और स्विच कर देता है सिग्नल्स को। एक बात ध्यान से सुनिए, हमारा जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो हमारे फ्यू वोल्टेज पर ही क्या कर जाते हैं? ऑपरेट कर जाते हैं। ऑपरेट एट फ्यू वोल्टेज। कौन? ट्रांजिस्टर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दीज आर द बेसिक एडवांटेज ओवर द वैक्यूम ट्यूब। अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फटाफट नोट करिए गाइस। अब हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रांजिस्टर, क्या होता है ट्रांजिस्टर। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे अब। ट्रांजिस्टर, तो चलिए देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल्स को और स्विच करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? ट्रांजिस्टर क्या है? इट इज अ सेमीकंडक्टर। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच इज यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ट्रांजिस्टर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है और स्विच करता है किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका? वो क्या है? कंट्रोल करता है भैया। किसको कंट्रोल करता है? और रेगुलेट करता है किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। रेगुलेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? एक बार ध्यान से सुनिए। ट्रांजिस्टर क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करता है? एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। कौन से सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। थर्ड पॉइंट क्या है? कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। कौन? ट्रांजिस्टर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर को कैसे हम बनाते हैं। किससे बनता है ट्रांजिस्टर? तो ट्रांजिस्टर हमारा बनता है 2p-n जंक्शन डायोड से। 2p-n जंक्शन डायोड क्या करते हैं? मेड करते हैं किसको? ट्रांजिस्टर को। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो 2p-n जंक्शन डायोड से मिलकर बना हुआ होता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है पहला पॉइंट? इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेकंड पॉइंट क्या है? विच यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? कंट्रोल करता है
और रेगुलेट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांजिस्टर को हम कैसे बनाते हैं, तो ट्रांजिस्टर हमारा दो पीएन जंक्शन डायोड के कॉम्बिनेशन से हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी जो डिटेल है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फटाफट चार पॉइंट्स को नोट करिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, फटाफट नोट करिए। एक पॉइंट और लिख लेना, वो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट और लिख लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज a three terminal डिवाइस। जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कितना टर्मिनल डिवाइस है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में, फटाफट नोट करिए इस पॉइंट को भी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं भैया, बहुत अच्छा पॉइंट है। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर नाम बहुत अच्छा है ट्रांजिस्टर का। तो चलिए देख लेते हैं कितने टाइप्स के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है बाइपोलर, कौन सा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सेकंड कौन सा होता है, यूनिपोलर, कौन सा होता है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? ट्रांजिस्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पता पड़ गया, ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में। तो हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला जो होता है वो होता है हमारा बाइपोलर ट्रांजिस्टर, सेकंड होता है हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? ट्रांजिस्टर, अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सेकंड होता है हमारा यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे आपके उसके अंदर आप पढ़ेंगे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो फटाफट देखते हैं क्या होता है। इसको रब कर देता हूं, बता दिया मैंने आपको कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बीजेटी। क्या बोलते हैं, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं बीजेटी। क्या बोल सकते हैं, बीजेटी। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो क्या है, इट इज a three terminal semiconductor डिवाइस। ध्यान से सुनिए बात को। जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं बीजेटी, वो क्या है, इट इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, जिसके अंदर 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं वो हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी के लिए आप इतना याद करिए, जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर क्या है, डिवाइस है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इट कंसिस्ट
2p-n जंक्शन डायोड किसको कंसिस्ट करता है? 2 पीएन जंक्शन डायोड से बनता है कौन? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक बार ध्यान से सुनिए बात को। बीजेटी क्या है हमारा? एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है 2 पीएन जंक्शन डायोड को। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। और एक थर्ड पॉइंट क्या है? which able to amplify और magnify इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो क्या कर सकता है? एम्पलीफाई कर सकता है और मैग्नीफाई कर सकता है किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है और इसके अंदर बनता किस तरह से? तो इट कंसिस्ट 2 पीएन जंक्शन डायोड को कंसिस्ट करता है और एबल टू एम्पलीफाई मैग्नीफाइंग कर सकता है किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हम बात करेंगे इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है ब्लॉक डायग्राम, कैसे बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम को कैसे बनाते हैं देखते हैं जरा। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। किसका ब्लॉक डायग्राम? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम। डायग्राम चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। अभी हमने बताया था कि जो हमारा बीजेटी है वो हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कौन? बीजेटी। तो पहला इसके अंदर जो एक सेक्शन होता है हमारा, जिसको हम नाम देते हैं इमीटर। क्या नाम देते हैं? इमीटर। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे यहां पर बेस। क्या होता है? बेस। और जो थर्ड होता है वो होता है भैया हमारा क्या? कलेक्टर। तो पहला टर्मिनल यहां पर होता है जिसको हम बोलते हैं इमीटर सेक्शन। इस यहां पर होता है हमारा बेस सेक्शन और ये होता है हमारा कलेक्टर। दीज आर द 3 टर्मिनल्स। ये हमारा कोई सेमीकंडक्टर क्या है? डिवाइस है जिसके अंदर 3 टर्मिनल्स हैं। पहला जो टर्मिनल है वो हमारा क्या है? इमीटर है। सेकंड क्या है? हमारा बेस है। और थर्ड क्या है? हमारा कलेक्टर है। तो हमारा जो डोपिंग होगी सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? तो हमारी जो डोपिंग होगी इसके अंदर जो डोपिंग होगी वो हाई होगी, हाई डोपिंग होगी। इसके अंदर थोड़ा लेस होगी, मॉडरेट डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग। और इसके अंदर जो डोपिंग होगी वो लो होगी, लो डोपिंग। मतलब जो इंप्योरिटीज होंगी एमीटर के अंदर वो ज्यादा होंगी और जो कलेक्टर के अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी? मॉडरेट होंगी। ना तो ज्यादा होंगी, मतलब इमीटर से ज्यादा नहीं होंगी और बेस से कम भी नहीं होंगी। और जो हमारा बेस सेक्शन है उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी वो काफी ज्यादा लो इंप्योरिटीज होंगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें से साइज किसका बड़ा होगा। तो हमारा जो इमीटर है, थोड़ा सा रब कर देता हूं इधर साइड को जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम तो मैंने आपको समझा दिया। एक हमारा इमीटर होता है, एक हमारा कलेक्टर होता है। तो जो साइज है, किसका साइज? इमीटर का जो साइज होता है, इमीटर का साइज वो कैसा होता है? मॉडरेट। कैसा होता है? मॉडरेट। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? और जो हमारा बेस होता है, बेस, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल। साइज कैसा होगा? स्मॉल। और जो हमारे कलेक्टर यानी कि सी कलेक्टर, कलेक्टर का साइज कैसा होता है? कलेक्टर, वो कलेक्टर नहीं जो आपके गांव में होता है, वो कलेक्टर है। यहां पर इसके अंदर इंप्योरिटीज क्या होंगी? मॉडरेट लेवल पे होंगी। लेकिन इसका जो साइज होगा किसका? कलेक्टर का साइज कैसा होता है? लार्ज। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है?
एक बार सुनिए ध्यान से। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का ये ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर एक साइड इमीटर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, एक हमारा बेस साइड होता है, एक हमारा कलेक्टर साइड होता है। कलेक्टर के अंदर जो डोपिंग होंगी वो मॉडरेट होंगी और इमीटर के अंदर जो डोपिंग होगी मतलब इंप्योरिटीज होंगी वो हाई होंगी, और जो बेस है उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी वो बहुत कम होंगी, और जो बेस का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन जो कलेक्टर होगा उसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा, और जो हमारा इमीटर है उसका जो साइज होगा वो मॉडरेट होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। किसका है? बीजेटी का। बीजेटी का ब्लॉक डायग्राम। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। फटाफट इसको नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फटाफट नोट करिए। टाइप देख लेते हैं। टाइप किसके टाइप भैया? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टाइप। टाइप ऑफ बीजेटी। तो पहला आता है भैया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो हम यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के बाद एंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से बनाते हैं। तो हमें क्या लेना होंगे? अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा कंसेप्ट था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, वो क्या कंजिस्ट करता है? टू पीएन जंक्शन डायोड को कंजिस्ट करता है। किसको? डायोड को। तो पीएन जंक्शन डायोड को कंजिस्ट करता है कौन? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। किसको कंजिस्ट करता है? टू पीएन जंक्शन डायोड को कंजिस्ट करता है कौन? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हमारे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके अंदर हमारे दो क्या होंगे? हमारे ट्रांजिस्टर होंगे। कौन से? दो हमारे डायोड होंगे। कौन से डायोड? पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारा पी, ये हमारा एन, ये हमारा पी, ये हमारा पी, ये हमारा एन। ये हमारे दो हमारे क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है। हमें अपने पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा जो पीपी सेक्शन को हम क्या कर सकें? सैंडविच कर सकें बिटवीन एन और एन के बीच में। मतलब जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है? जो हमारा सैंडविच होता है, सैंडविच पी सेक्शन को सैंडविच करना है बिटवीन एन सेक्शन के बीच में। मतलब जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? दो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके बीच में एक छोटी लेयर होती है किसकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो हमें अपने पीएन जंक्शन डायोड को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को बना सकें। तो हमने एक पीएन जंक्शन डायोड को इस प्रकार से लिया, ये हमारा पी सेक्शन, ये हमारा एन सेक्शन, और ये हमारा दूसरा पीएन जंक्शन डायोड है, फर्स्ट डायोड है हमारा, ये हमारा सेकेंड डायोड है, और एक हमारा पीएन जंक्शन डायोड ये है। जब इसको फिजिकली कांटेक्ट मिलाएंगे और हम इसको कंप्रेस करेंगे, सुनिए बात को, काफी मजेदार टॉपिक है। 4 सेक्शन बना देते हैं इस प्रकार। हमने फिजिकल कांटेक्ट में लिया है, ये हमारा क्या? एन, ये हमारा पी, और ये हमारा पी, और ये हमारा एन। जब हम इस वाले पोर्शन को, ये जो हमारा पोर्शन है वाला, कौन सा वाला पोर्शन? जो है वाला पोर्शन, जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। जब इसको कंप्रेस कर देंगे तो हमारा कुछ जंक्शन बन जाएगा। कौन सा? ट्रांजिस्टर बन जाएगा हमारा कुछ एन पी एन, इस प्रकार से। समझिए बात को, क्या समझाना चाह रहा हूं। जब हम दो एनपीएन मतलब जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड है, जब हम उसको कांटेक्ट में लाएंगे फिजिकली, हमको कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि हमारे जो पीपी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो एक साइड में आ जाए, कुछ इस प्रकार से। जब इसको कंप्रेस करेंगे इस वाले सेक्शन को, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा। कौन सा वाला ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हमारा पी सेक्शन हो गया, ये हमारा एन सेक्शन हो गया, ये हमारा एन सेक्शन हो गया। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? ये हमारा क्या? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें जो साइड होती है वो होती है इमीटर, ये होता है बेस, और ये होता है हमारा कलेक्टर। ये मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया था, बिल्कुल ठीक है। दीज आर द ब्लॉक डायग्राम किसका है?
एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं? सैंडविच बिटवीन एन टाइप और एन टाइप के सैंडविच होता है कौन? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है किसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इससे आपको क्लियर रहे। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम पता पड़ गया। अब हम देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं? ये होता है हमारा इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला सर्किट डायग्राम होता है किसका? हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये हमारा क्या है? एन पी एन। तो हमारा जो करंट यानी कि हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा एन से पी की ओर। आपको इस प्रकार से एरो बनाना है। ठीक है, इतना आपको एरो बनाना है। कि इतनी सी बात आपको क्लियर है? ये हमारा क्या है? बेस सेक्शन है। ये हमारा क्या है? कलेक्टर सेक्शन है। और ये हमारा इमीटर सेक्शन है। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको इस प्रकार से बनाना है, और जो एरो हेड होगा वो आपका एन से पी की ओर होगा। इतना आपको क्लियर हो चाहिए। ये हमारा क्या है? सर्किट डायग्राम है किसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर का। इसी प्रकार से आप पीएनपी ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं। देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से हम बनाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। दीज आर द सर्किट डायग्राम। किसका सर्किट डायग्राम है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब पीएनपी और देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिपोलर के बारे में। ठीक है, यूनिपोलर के बारे में। सेकंड, पीएनपी। तो हमें अपने डायोड को कुछ इस प्रकार से अरेंज करना है जिससे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बन सके। ठीक है, ये हमारा एन और ये हमारा पी। जब हम इसको फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे तो हमारी जो लेयर है, ये हमारा पी टाइप, ये हमारा पी टाइप, ये हमारा एन और ये एन। जब एन और एन को हम कंप्रेस करेंगे फिर से उसी प्रकार से, तो हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो सैंडविच हो जाएगा बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा एन और ये हमारा पी। ये हमारा इमीटर, ये हमारा कलेक्टर, मतलब इमीटर, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? ये हमारा क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसका सर्किट सिंबल कैसे बनाएंगे? तो इसका जो सर्किट सिंबल होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है? कुछ ही बना लो, कलेक्टर बना लो, इसको इमीटर बना लो। ये हमारा क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यहां पर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, यहां पर हमारा अगेन पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? बेस सेक्शन है, कलेक्टर, इमीटर। तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा हमेशा एन से पी की ओर करेगा। तो एरो हेड कुछ इस प्रकार से होगा। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गजब, बिल्कुल गजब। ठीक है, बिल्कुल राइट चल रहे हैं, बिल्कुल राइट। एरो हेड इधर नहीं लेंगे, एन से पी की तरफ लेंगे कि इमीटर की तरफ लेंगे। दिस इज द एरो हेड। किसका एरो हेड होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये हमारे क्या? सर्किट डायग्राम, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक पॉइंट और लिखना होगा आपको जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है पॉइंट? जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होगा इसके अंदर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर? एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर। क्योंकि आप सभी जानते हैं एन सेक्शन के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसके अंदर? एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर। इसी प्रकार से जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होगा?
होल्स। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? पीएनपी ट्रांजिस्टर का और एनपीएन ट्रांजिस्टर का। और एक पॉइंटर आपको दिमाग में अपने में रखना है। वो पॉइंट क्या है? जो हमारा एरो हेड होगा वो हमेशा एन से पी की ओर ही होगा। किसके अंदर? या हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, लेकिन जो हमारा जो एरो हेड होगा किसके अंदर? सर्किट डायग्राम के अंदर वो एन से पी की ओर होगा। इस प्रकार से इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में। फटाफट नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फटाफट नोट करिए। चलिए, लास्ट कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसका नाम है यूनिपोलर। जो हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए समझा दे रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। अभी के लिए आप थोड़ा सा जान लीजिए यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखते हैं जरा क्या होता है। सेकंड जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। टी से नोट कर लिए ट्रांजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं जरा क्या होता है। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म दे दी यूजेटी। यूजेटी इज अ फील्ड इफेक्टिव या फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट या फील्ड इफेक्टिंग है? फील्ड इफेक्ट है। ठीक है, चलिए सही है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए FET। आपने काफी जगह पर सुना होगा FET ट्रांजिस्टर करके। ठीक है, तो हमारा जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं यूजेटी, वो क्या है? इज अ फील्ड इफेक्टिंग ट्रांजिस्टर। जो हमारे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होते हैं जिसके अंदर एक चार्ज कैरियर क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब क्या है इसका? डेट यूज ओनली वन टाइप चार्ज कैरियर। क्या मीनिंग है इस बात का? जो हमारे यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक टाइप के चार्ज कैरियर्स को ही क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं अपने आप के अंदर। जैसे हमारे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है वो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन जो हमारे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर को इन्वॉल्व करते हैं। किसके लिए? जैसे हमारा NFET और PFET, इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? होल्स होंगे। ये जो हमारा PFET जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? होल्स होंगे। और जो हमारा NFET ट्रांजिस्टर है इसके अंदर क्या होंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें कोई भी होल नहीं होगा और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम बोला जाता है इसको FET फील्ड इफेक्टिंग ट्रांजिस्टर। और इसके अंदर एक ओनली वन टाइप चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। या तो वो NFET होगा या PFET होगा। इसके अंदर खाली इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। नो होल, कोई भी होल नहीं होगा इसके अंदर। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? इसके अंदर क्या होंगे? सारे के सारे होल्स होंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। किसके अंदर? PFET के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यूनिपोलर जंक्शन पॉइंट नोट हो गए। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट इज आल्सो a 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो हमारा यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो भी हमारा कैसा डिवाइस है? 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज आल्सो अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे किस तरह से हमारा ब्लॉक डायग्राम बनता है। किसका? FET का। ठीक है, देखते हैं जरा। FET इसमें जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से थे?
एक PFET था और एक NFET था। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम। फिर हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम में लिख दो यार डायाग्राम। ओए होए क्या बात है आपकी। चलिए देखते हैं। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसको आप बंद करेंगे। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। हम ऐसे ले देते हैं इसको, और ये ऐसे ले देते हैं, और ये ऐसे ले देते हैं ऐसे। दिस आर द ब्लॉक डायग्राम। ये हमारा क्या ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा मान लीजिए P है और यहां पर हमारा N है, N सेक्शन होंगे दोनों साइड इस प्रकार से। इसको हम बोलेंगे गेट। क्या बोलेंगे? गेट। और यहां पर होगा हमारा सोर्स, और इधर साइड होगा हमारा क्या भैया? ड्रेन। These are the block diagram of यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा N टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये हमारा P टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये बेसिकली हमारा ब्लॉक डायग्राम है किसका? PFET का, जिसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे होल्स होंगे। यहां से हमारा सोर्स है जहां से हमारे एंटर करेंगे कौन? यहां से सोर्स के अंदर से क्या होगा? जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एंटर करेंगे, और जो हमारा ड्रेन सेक्शन है यहां से हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे? लीव करेंगे। कहां से लीव करेंगे? ड्रेन से। और यहां से क्या करेंगे? एंटर करेंगे। कौन एंटर करेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये जो हमारा गेट है ये क्या करता है? मेंटेन करता है इस कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी को क्या कर देगा? मेंटेन करेगा। मेंटेन। These are the block diagram of यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं FET। ठीक है, इस प्रकार से होगा ब्लॉक डायग्राम। पूरा होगा एक P टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें थोड़ा सा N टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और हमारा एक टर्मिनल होगा गेट जो कि हमारा मेंटेन करे उसको कंडक्टिविटी को। एक टर्मिनल होगा हमारा सोर्स जहां से हमारे एंटर करेंगे कौन? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और एक होगा हमारा ड्रेन जहां से हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के करेंगे? लीव करेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं? सर्किट डायग्राम। सर्किट किसका सर्किट भैया? बहुत अच्छा सर्किट बनता है किसका? यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से होता है। एक मोटी सी लेयर होती है कुछ इस प्रकार से, थिन लेयर होती है थोड़ी सी इस प्रकार से, और ये होता है हमारा गेट। क्या होता है? गेट। और इस साइड होता है हमारा सोर्स, और ये इस साइड होता है हमारा ड्रेन। दीज आर द सर्किट सिंबल ऑफ यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। का सर्किट सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा गेट होता है, ये हमारा ड्रेन होता है, ये हमारा सोर्स होता है। तीनों का मीनिंग समझा दिया क्या होता है तीनों का वर्क। ये हमारा कंसेप्ट है किसका? यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को